Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ओके और वो फर्स्ट टाइम कैसे आपको इजहार करेंगे, कैसे आपको बताएंगे अपनी भावनाओं का, हाउ वुड दे कन्फेस या प्रपोज यू वट एवर. सो गाइज यहाँ पर आपके सन साइंस हैं, ओके सन साइंस, जोडियक साइन, सन साइंस. सो पाइल नंबर 1 लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो. पाइल नंबर 2 टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, जो लोग इंट्यूटिव ग्रुप चूज़ करते हैं या अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता कि क्या है, आप इस तरह से पाइल चूज़ कर लें. पाइल नंबर 1 ग्रीन फैदर एंड पाइल नंबर 2 ये ऑरेंज वन. ओके, वट एवर इज़ कॉलिंग यू, आप उसको चूज़ कर सकते हो. मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ और आपकी रीडिंग पे जाने के लिए आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल देंगी. सो पाइल 1 है या पाइल 2, आप वो चूज़ कर सकते हो. ओके, सो आई विल सी यू देयर. सिया. हेलो लव, हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1, अगर आपने पहले पाइल चूज़ करा था तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी. ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट इज़ अप फॉर यू. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू माय लव. पाइल नंबर 1, कैसे आपके स्पाउस अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे आपसे. लेट्स सी व्हाट्स देयर. ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं. क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास है यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक आपका जो स्पाउस है, मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी ये शादी से पहले की बात होगी, जब ये पहली बार अपना कन्फेस करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या अपनी मतलब कितना क्या कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, भावनाएं क्या है. शादी के पहले का समय है. आई लिटरली बिलीव फॉर दिस कनेक्शन पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब देर रियली लविंग, बहुत ही ज़्यादा ये उस पर बिलीव करता है, इमोशंस पर. ओके, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इनका वो है, जिसे कहते हैं ना एम्फेसिस. और बाज़ औक़ात हो सकते हैं आप इसको कहते हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी. सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी. ओके, दूसरी चीज़ है कि ये इंसान उस दिन मतलब जब पहली दफ़ा इजहार करने लगेंगे, बहुत इनका रोमांटिक मूड होगा, बहुत ही ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही टेंडर सॉफ्ट एनर्जी के साथ आएंगे. लिटरली दिस पर्सन वुड बी द वन के जो आपसे आपको ही चुरा लेंगे. लिटरली दिस पर्सन इज़ द वुड बी लुकिंग सो हम्बल एट दैट डे. बहुत प्यारे, बहुत ही इनोसेंट, बिल्कुल बेबी फेस और बिल्कुल जस्ट लाइक क्यूट लिटल थिंग आप इनको लगेंगे. यू विल लिटल बी फॉलोइंग फॉर दैम. ये बता दूँ मैं आपको, इनकी क्यूटनेस पे आप उसी दिन दिल हारोगे. और आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू से नो. मुझे दिखता नहीं, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा इमोशनल, क्यूट, मतलब बिल्कुल ज़रा इनके फेस पर कोई गुस्सा नहीं, कोई माथे पे कोई बल नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई ऐसा नहीं. ओके, सो ऑल्सो मुझे ऐसे दिखता है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बंदा आपके सामने जब आएगा ना, तो दे विल बी विद कमिंग विद समथिंग, मतलब कुछ लेके आएंगे और लिटरली आपको आके प्रेजेंट करेंगे और गिफ्ट देंगे. ओके, ये आपको मे बी फ्लावर्स, बुके या कोई पीस ऑफ ज्वेलरी. ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, लिटिल जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइम. समय को कार्ड हो सकता है, कोई लव लेटर हो सकता है, हाई चांसेस है लव लेटर के. ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आई बिलीव आपके पहनने की कोई चीज़ हो सकती है, या हो सकता है खाने की कोई चीज़ हो, जैसे चॉकलेट्स वगैरह. ठीक है, समथिंग टू डू विद योर लाइफ स्टाइल, समथिंग टू डू विद योर ईटिंग हैबिट्स, या इस तरह की कोई चीज़ आपके यूज़ में आ सकती है जब यूज़ करोगे. ओके,
सो आई बिलीव ये कोई आपके लिए सेंट भी हो सकता है, कोई परफ्यूम वगैरह, या आपके लिए कोई स्पेशल ड्रिंक हो सकती है, जो भी चीज़ है, लेकिन दे वुड कम अप विद समथिंग, जब बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, ऑल्सो विद 5 of Wands एनर्जी। एक और चीज़ मैं देखती हूँ पाइल नंबर 1 कि ये बंदा ना बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, ज़माने की समाज की परवाह ना करने वाला मुझे दिख रहा है। ओके, इसको कोई परवाह नहीं है ज़माने की, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या नहीं सोचते, लोग क्या बातें बनाएंगे, ऐसी जो बातें होती है ना, इनको कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने जो बात बनानी है बनाए, जिसने जो बात नहीं बनानी वो ना बनाए। ठीक है। दूसरी एक चीज़ है कि दिस पर्सन लिटरली फाइटिंग फॉर अरेंजमेंट, कि मतलब सोच रहा है फुल ऑन, अपने दोस्तों से पूछ रहा है, अपने अगर कुछ सिबलिंग्स हैं इनके इन्वॉल्व तो उनसे पूछ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो देर कुकिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत लोगों से मशवरा पूछना खींचना, और लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। बता दूँ मैं आपको, बहुत सारे लोगों के मशवरे और बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन्स वर्किंग ऑन दिस प्रपोजल। ठीक है कि कैसे होगा, क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगी। सो मुझे ऐसे दिखता है। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1 क्या है? दिस थिंग अबाउट 6 of Wands। यस, ओके गाइस, पाइल नंबर 1 मुझे ओके पर्सन दे वांट टू विन यू, और वो किसी हालत में, किसी सूरत भी, उनको ऐसा उम्मीद ही नहीं है, उनको ऐसा सोच ही नहीं कि आप नो बोलोगे, क्योंकि दे वांट टू विन। ये बंदा विनर है, इसने ज़िंदगी में हर चीज़ विन की है, काफ़ी चीज़ें, और ये बंदे को हारना पसंद नहीं है, हारना पसंद नहीं है। आई डोंट नो आप कैसे रिएक्ट करते हो उनके प्रपोजल को, या जब अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आई बिलीव फॉर दिस थिंग पाइल नंबर 1 ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना वो है, जिसे कहते हैं ना कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा विनिंग वाइब रखते हैं, और आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आप यस बोल दोगे या आप उनकी बात ज़रूर सुनोगे, मानोगे। हाँ, काफ़ी रिलैक्स हैं ये। ओके, लेकिन ये है कि माहौल ये टेंशन वाला नहीं रखेंगे, माहौल ये ओवरऑल आपको रिलैक्स करने का रखेंगे, और ये आपको कहेंगे कि भाई अगर तुमको कोई एतराज़ है, अगर तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी तो इट्स ओके, मैं दोबारा आ जाऊँगा मैं दोबारा कभी बात कर लेंगे। तो आई थिंक कि आपका मूड बना के, आपका माइंड बना के फिर ये आपसे बात करेगा ये बंदा अबाउट इट। ओके, देन वांट्स की एनर्जी है, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू, आपको बहुत ज़्यादा ये बंदा सीरियस लेता है, और अपनी फीलिंग्स को भी ये बंदा बहुत सीरियस लेता है। इसकी नज़र में ना इसका अपना आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को ये काफ़ी सीरियसली लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी फॉर दिस कनेक्शन, ऑल्सो फॉर हर मैट। आई थिंक ये सबके सामने नहीं होगा, पब्लिक कन्फेशन ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदा प्राइवेसी पसंद करता है, और ये इनसाइड द रूम, या हो सकता है कोई रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कैबिन अलहदा से बुक करवाया हुआ हो, मतलब जहाँ पे कवर है, 3-4 तरफ दीवारें हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ओपन कन्फेशन। ओके, तो ये आपको हो सकता है कहीं पर ले करके जाए, या नहीं तो ये हो सकता है आपके जगह पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगेन दे वांट प्राइवेट टाइम, वो सबके सामने नहीं आपसे इजहार करेंगे। आई डोंट नो वाई, लेकिन या ऑल्सो दिस 7 of Cups ये आपको ऐसे बोलेंगे ना, आपकी जो कन्वर्सेशन आप लोगों की होगी शुरू से, दैट वुड बी लाइक ही वुड स्टार्ट जस्ट लाइक दैट, कि देखो मैं एक ऐसा कनेक्शन चाहता हूँ कि जहाँ पे 7 of Pentacles है ना, आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। मैं ऐसे नहीं चाहता कि आज हम साथ हैं और कल मैं तुमको ब्रेकअप का दुख दूँ, या मैं तुम्हें ऐसा रखूँ कि तुम कहो कि भी मुझे जाना है। नो, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। 7 of Pentacles, लाइक दिस इज़ अ लॉन्ग 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 टाइम कमिटमेंट, जब कोई आपके साथ फॉरएवर चलना चाहता है। सो ऐसे ही बोलेंगे, ये स्टार्ट ही ऐसे करेंगे कि मुझे तुम्हारा साथ कोई महीने 2 महीने का, साल 2 साल का नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ जो है फॉरएवर चाहिए। ठीक है ना। दूसरी वो चीज़ बोलेंगे क्वीन ऑफ वांड्स कि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो,
एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो, और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और मुझे पता है कि तुम ही वो ऐसा इंसान हो कि जो मुझे भी मेरी भी ज़िंदगी में मेरा कॉन्फिडेंस रिवाइव कर सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये सब चीज़ें खो दी हुई हैं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे कोई और संभाल सकता है। और या मोहन, लेकिन ये लिटरली भी लाइक कि भाई देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है। ओके, दिस पर्सन विल बी लाइक, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है, तुम कैसा सोचती हो, तुम क्या चाहती हो, और मुझे डर है कि तुम हो सकता है मेरे प्रपोजल को नो भी बोल दो। हाँ, इस चांसेस है, मुझे पता भी है इस चीज़ का कि शायद तुम मुझे नहीं पसंद करती। मुझे नहीं पता कि तुम करती हो या नहीं करती हो, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम पे मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम्हारे जो मन में है तुम वो बोलो। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो ये ना इनके इनर फियर्स हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनर फियर है इनके। मुझे पहले लगा था इसका कोई इनर फियर नहीं है, लेकिन इनर फियर है इनका, आपके रिजेक्शन का डर पे जो वांट्स। दूसरी बात है कि आपसे ऐसे बोलेंगे कि देखो, मैं अभी हो सकता है मैं इतना मच्योर नहीं हूँ, या तुम जैसा चाहती हो सकता है मैं वैसा ना हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं मुझे तुम्हें देख के अजीब सी एक उम्मीद सी नज़र आती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे साथ हो। मैं ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहता हूँ मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहता हूँ। और अब ये रास्ते में खड़ा होकर पीछे देख रहा है। दे डोंट वांट टू प्रोसीड इन लाइफ अलोन। वो ज़िंदगी में आगे के लिए नहीं जाना चाहते। उनसे शायद सफ़र हो नहीं रहा, आगे का तय नहीं हो रहा सफ़र। वो चाहते हैं कि आगे का सफ़र आपके साथ हो। दे वेटिंग फॉर यू। यू सी, जा रहे हैं आगे, लेकिन रुक के पीछे देख रहे हैं, आपको लेके जाएंगे। थक गया ये इंसान, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेकिन वो ये बोलेंगे कि देखो, फिर भी मैं अपनी सारी बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी बातों को लाइटली एक तो मत लेना। और दूसरी बात यह है कि तुम जो हो ना, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मुझे कंसीडर ज़रूर करना। मुझे बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना, मुझे बिल्कुल इग्नोर मत करना मेरी भावनाओं को। प्लीज़ हैव सम कंसीडरेशन। आपसे कुछ कंसीडर करने का बोलेंगे, वर्ल्ड है। दूसरी बात ये बोलेंगे कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। जो जो तुमने सपने सजाए हैं, जो जो तुमने सोचा हुआ है अपने बारे में, मेरी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, ये तमाम खुशियाँ मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। और तुम ये जानोगी, तुम्हें ये दिखेगा ये सब कुछ कि हाँ, सच बोल रहा था ये। ओके, ये ऐसे बोलेंगे कि देखो, हो सकता है कि मेरी फैमिली या सोसाइटी इस रिश्ते को ना एक्सेप्ट करे, या अगर कभी किसी ने रुकावट डालने की कोशिश करी हमारे बीच में, तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दे दूँगा, या अगर मेरी फैमिली ने ना मानी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है। मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ूँगा। हाँ, वो एक बात और करेंगे आपसे कि देखो, चाहे जितनी भी लड़कियां मुझे दिखाई जाएं, और ये चाहे जितने भी लड़के तुम्हें दिखाए जाएं, और मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को चूज़ करें, क्योंकि ये इसमें कोई बड़ाई नहीं है रिलेशनशिप में कि जो मिला, जो ऑप्शन आपको नज़र आई उसके साथ कनेक्शन जो है बना लिया। बड़ाई तो ये है कि अगर बहुत सारे लोग दिखाए जाएं और सारे ही लाइक काफ़ी हों अच्छे लोग, स्टिल अगर आप एक दूसरे को चुनते हो तो दिस इज़ द मेन थिंग। दूसरी बात है कि वो चाहते हैं कि आपसे इनकी औलाद हो, आपसे इनकी जनरेशन चले, आगे प्रोसीड हो। और दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक एक सूरज उगे, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा अंधेरे में है आपके बिना ना, मतलब अपने पार्टनर के बिना। इसको लगता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें चलती नहीं हैं।
सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दूसरी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज़ अबाउट अ न्यू प्रपोजल। आई थिंक ये बंदा मतलब आपके लिए रिंग लेके आया है आगे प्रपोज करने को। आई थिंक एक लिटरली गोइंग डाउन ऑन वन नी, और ये ऐसे ही आपको प्रपोज करेगा, अपना जो है वो ऑफ़र करेगा कप, ठीक है। और हो सकता है वो ये भी आपको बताएं कि जैसा आपके बारे में इनके ख्यालात हैं, सोचते हैं, इन्होंने कभी किसी और के बारे में ऐसा नहीं सोचा, बिकॉज नो बडी डिज़र्व्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये सच भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप इनका फर्स्ट लव हो, हाई चांसेस हैं। दूसरी, इनको फैमिली की बहुत अपनी चिंता है, अपनी फैमिली की, लाइक फ्यूचर फैमिली की। ये चाहते हैं कि उनको पता है कि आप ही वो उनका घर संभाल सकती हो, एज वेल एज़ घर के जो मामला है फाइनेंशियल, उनको भी आप संभाल सकते हो। आई थिंक आपके पास हाईली एजुकेटेड हो आप, एजुकेशन है अच्छी आपकी, काफ़ी आपके वो फैमिली भी अच्छी है आपकी, एंड दे नो दिस थिंग। उनको पता है दिल ही दिल में कि आप क्या चीज़ हो एक्चुअली। सो आपको काफ़ी एडोर करते हैं, और लाइक मतलब इस तरह की इनकी मतलब इस तरह के बंदा का है ना सिचुएशन कि आई बिलीव दिस पर्सन इज़ इनटू योर पर्सनालिटी। इसको आपका साथ ज़्यादा चाहिए, जैसे फिज़िकल, ठीक है, दैट इज़ द थिंग, मेन थिंग होती है रिलेशनशिप में, फ़िज़िकल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन उनको एक साथी चाहिए फॉरएवर का, जिसके साथ बुढ़ापे तक वो जाएँ, बुढ़ापा अच्छा गुजारें, और एक दूसरे से कभी शिकायत ना हो, एक दूसरे को कभी मतलब रोके टोके ना कोई। यस, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन वांट्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी के इनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लॉन्ग ड्राइव ऑन अ रेनी डे, ये आपसे ऐसा पूछ रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? मैं कहते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, कि तुम मुझसे इतना दूर हो, ये देख के मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं क्या करूं। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। ओके गाइस, दिस इज चैनल सॉन्ग लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है, लेकिन या क्यों हम साथ नहीं। दिस पर्सन मिस यू सो मच, ये मैं बता दूं आपको पहले से। ये बंदा आपको डेस्परेटली मिस करता है, आपकी एनर्जी को। तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं आंखें। ऑल्सो दिस इज़ उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। दिस इज़ अ सॉन्ग अगैन, चैनल सॉन्ग। तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए, अब वेट नहीं होता मुझसे सीरियसली। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, बहुत हो गया है अब। आई थिंक दैट डेस्परेट फॉर यू, आई डोंट नो व्हाई। आपका और ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसी है कि बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता आपके बिना। जिस तरह से तुम चलती हो, मुझे तुम्हारी चाल ढाल बहुत पसंद है। लवली, इतना फासला हमारे बीच क्यों है भाई, बताएं। फाइल नंबर 1, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा जो प्रेम है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत प्योर है। एंड ऑल्सो लॉन्ग ड्राइव अगैन। लवली, मेरी फेवरेट हॉबी है तुम्हारी पिक्चर्स को देखते रहना। ओके जी, जब तुम मेरा कॉल या पिक नहीं करती या मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती हो, तो लिटरली मैं पागल हो जाता हूँ। आई लॉस्ट माई माइंड, आई वॉन्ट टू बी डैड, वाओ। सो या, आई एम डैम हंगरी फॉर यू बेबी। सो तुम्हारा जो टच है, इट रन्स थ्रू माई स्पाइन। ब्लैक कलर रियली सूट यू, तुम्हारे लिप पे काला रंग बहुत ही ज़्यादा जचता है। अक्सर तुम मेरे ख्वाबों में आती हो। डिनर डेट पे आपको लेके जाएंगे। आई थिंक डिनर डेट ही होगा वो, कि जब पहली दफ़ा से कन्फेस करेंगे आपको अपनी मोहब्बत
पहले लॉन्ग ड्राइव देन डिनर डेट। वाह रोमांटिक। क्या तुम मुझसे अभी भी पहले की तरह प्यार करती हो? आ, मैं आई कांट वेट कि जब मैं अपना पहला बेबी हाथों में उठाऊंगा। आई लव यू मोर देन यस्टरडे बट लेस देन टुमारो। ओके आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल नंबर 1। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन आपको अपना ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर। हेलो वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करा है, आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है पाइल नंबर 2। कैसे करेंगे वो कन्फेस अपनी मोहब्बत को, अपनी भावनाओं का इजहार कैसे करेंगे ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज़ अप फॉर यू गाइस। उनका वो पहली दफ़ा मोहब्बत का इजहार, नाइट ऑफ वांड्स एंड हैंगमैन। Okay, lovely group 2 and this is 3 of Pentacles. Bottom of deck में है जी 7 of Cups. A lot of arrangement pile number 2. Lots and lots of arrangement. कुछ लोगों के केस में तो हो सकता है वो मिरर के सामने रेसल में बेचारे कर रहे हो कि कैसे आपसे बात शुरू करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई बिलीव पाइल नंबर 2 ये इंसान, एक तो बता दूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है। हाँ ठीक है, बस परफेक्शनिस्ट सा बंदा नहीं होता कि जिसको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए, जिसको हर चीज़ इस तरह से चाहिए कि लिटरली फॉलिंग फॉर यू, इस टाइप के लोग होते हैं ना, इस तरह की एनर्जी है मुझे दिखता है पाइल नंबर 2 के पर्सन की। और दूसरी बात है कि हैंगमैन की एनर्जी है, ये बहुत वक्त लेगा, समय लेगा। मैं बता दूं आपको, ये बंदा आके आपसे बिल्कुल मुंह उठा के प्रपोज नहीं करेगा। तो ये पेंटिकल्स है, पहले ये रिलेशनशिप बनाने में जल्दी नहीं करने वाला ये बंदा, पहले आपसे वो करेगा, मतलब 3 ऑफ पेंटिकल है ना, बहुत कुछ एफर्ट डालेगा, पहले आपको इम्प्रेस करेगा, ठीक है। ये आपको हिंट्स देगा पहले कि आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या ये क्या चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि ये बंदा 7 ऑफ कप्स, मतलब ये बहुत सारी अरेंजमेंट्स करेगा। यू सी 7 ऑफ कप, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत सारी शॉपिंग, आपको गिफ्ट क्या देना है, आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे बताना है। हो सकता है अपने एल्डर्स से मशवरा ले, आपके अपने फ्रेंड्स से या अपने कज़न से, जिससे भी, बट ये बंदा मशवरा लेगा। दिस पर्सन वुड आस्क देम आउट कि मैं क्या करूँ। ओके, तो आई थिंक अपनी मोहब्बत का इजहार ये जो करने वाला है, इसके लिए बड़ी ज़्यादा अरेंजमेंट करने वाला। आई थिंक स्पेशल इवेंट भी अरेंज कर सकता है, या आपको मतलब प्राइवेट डेट पे लेके जा सकता है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी कि ये मतलब पब्लिक इन फैशन होने वाला है कि प्राइवेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स पब्लिक होगा कि प्राइवेट फॉर अवार्ड्स। पाइल नंबर 2 पॉसिबल है, ये पब्लिक इवेंट भी हो सकता है, पब्लिक प्रपोजल भी हो सकता है, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में। जैसे वो अक्सर देखा ना, अक्सर वो वीडियो बना रहे होते हैं प्रपोजल का, कि यस होता है कि नो होता है, जिसमें से अक्सर नो हो जाता है। तो फिर सारे भाग दौड़ जाते हैं। दिस इज अ थिंग आई डोंट बिलीव, और ना ही ऐसा हो कि आप कभी ना बोलो। बट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो इन्होंने ऐसा अरेंज करा है पब्लिक कन्फेशन, ठीक है। लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक सो, मुझे वाइब नहीं आ रही। आई थिंक 8 ऑफ वांड्स, लेकिन अच्छा आई थिंक पाइल नंबर 2 ये पर्सन ना बहुत जल्दी जल्दी चाहता है कि जिसे बोलते हैं ना कि फ़ौरन शादी हो जाना, और लिटरली बस एंगेजमेंट करो और बस शादी करो। इंसान डिले नहीं करना चाहता। ओके, तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे का है, जस्ट वांट टू नो दिस कि क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, 4 ऑफ कप्स, आई बिलीव पाइल नंबर 2 ये शुरू ऐसे करेगा, ये ऐसे आपसे बोलेगा कि देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे हालात देखे हैं कि जब मेरे अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं था, मैं कंगाल था। यू नेवर नो, हो सकता है कि इनके लिटरली सब कुछ इनसे छीन गया हो ज़िंदगी में, और मे बी रिलेटिव्स ने किया हो, या मे बी किसी और ने करा हो, आई डोंट नो। बट थिंग इज़ है कि पॉसिबल है यहाँ पे, ऐसे चांस हो सकता है।
लेकिन ये बंदा ऐसे बोलेगा आपको कि तुम्हारे साथ ने, तुम्हारी सोच ने हमेशा मुझे एक शक्ति दी है कि शायद मैं ज़िंदगी में दोबारा रिवाइव कर पाऊँ। तुम्हारा इतना हीलिंग हो रहा है, तुमने जो मुझे सिखाया है अपने साथ रह के, या तुम्हारी पर्सनालिटी से जो मैंने वाइब ली है वो ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ और मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, तो किसी हद तक तुम ठीक भी हो। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी डिप्रेशन देखी है और मैं और डिप्रेशन नहीं देख सकता कि मैं किसी गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ और वो मेरी ज़िंदगी को और हेल बना दे। और एक नई शुरुआत मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि तुम वो इंसान हो जो मेरी ज़िंदगी को एक नया मीनिंग दे सकती हो, और मैं बहुत ज़्यादा तुमसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि तुम मुझे ना नहीं बोलोगी। ये उन्होंने पहले आप क्लियर कर देना है कि अगर तुमने ना बोला तो मेरा दिल टूट जाना है और मैंने मर जाना है। दे लिटरली ये आपको ना साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं। ये पहले आपको क्लियर कट बताएंगे जनाब कि भाई अगर तुमने ना बोला ना तो फिर मेरा बुरा हाल हो जाना है। सो बड़े स्टाइल से बात करें। हाँ देखा, ये देखो ज़रा 5 ऑफ कप्स लिटरली ऐसा सैड फेस बनने वाला है, ऐसा रोने वाली शक्ल बनने वाली है, ऐसा जैसे मर गया तर गया वाली सिचुएशन है यहाँ कि दिस पर्सन वुड बी लाइक कि अगर तुमने ना बोला, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, मैं गम में बिल्कुल डीप डिप्रेशन में चला जाऊँगा। और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रेशर बिल्डअप करेंगे आपके ऊपर कि आप यस बोलो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये नहीं बोल रही आपने यस बोलना है उनके प्रेशर में आके, ठीक है, आपने अपना आप देखना है। ओके बाल्टू। हाँ, आपने अपना आप देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है वो, अगर आप को लगता है कि आपका बनेगी निभेगी तो ही यस बोलना। ओके, देखिए क्योंकि रीडिंग ऐसी है कि मैं ऑब्वियसली उनका माइंड रीड कर रही हूँ, उनकी रीडिंग एनर्जीज रीड कर रही हूँ, तो वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो लेट्स सी मैजिशियन एनर्जी। गाइस हो सकता है पार्ट नंबर 2 इन्होंने बहुत सारी दुआएं भी करी हों, प्रार्थना, या हो सकता है कि कोई इनको ऐसे आता है ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कुछ इस तरह के, किसी ने कुछ बताया हो कि ये करना है तो फिर ये मान जाएगी, इस तरह की भी हो सकती है। इंसान काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुका है आप में, ठीक है। सो ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऑल्सो विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये बंदा यस चाहता है आपसे और ये आपको ऐसा बोलेगा कि भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो वो होगा। न्यू लव है पाइल नंबर 2। बचपन का प्यार नहीं होता, जो पहला नशा, पहला प्यार, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतज़ार, दैट इज़ नथिंग। आई डोंट नो आप की लाइफ में वो पहले है या नहीं, लेकिन फॉर मैनी केसेस आई थिंक ये आप ऑफिशियली उनकी लाइफ में पहला वो इंसान हो जिसको इन्होंने डेट करा। वैसे मतलब छोटे मोटी उनकी कोई नहीं क्रश की, लेकिन आई थिंक ऑफिशियली आपको ही डेट करा होगा इन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में। सो जस्टिस, वाल पाइल नंबर 2 मुझे दिखता है कि बंदा आपके साथ जस्टिस करेगा और ये आपको बताएगा भी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा, वो बिहेव रखूँगा जो तुम चाहती हो, जो तुम डिज़र्व करती हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग जस्ट। ये नहीं कि आपको अकेले छोड़ा हुआ है या आपको अपने परिवार वालों के उस पर छोड़ा हुआ है कि भाई तुम जो मर्जी सलूक करो मेरी वाइफ के साथ। नहीं 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 नहीं, बंदा बहुत पॉजिटिव है, ये आपके लिए स्टैंड लेगा और ये आपको बताएगा अभी कि भी देखो तुम जो हो मेरी वाइफ हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, और दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो लेट्स सी मोर एंड दिस इज़ अबाउट फूल एनर्जी। दूसरी बात है कि आपको ऐसे ही अपना एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स, या ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये एक वो है जिसे कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड बंदा, वो है। ये कभी भी आपको बताएंगे कि देखो ठीक है तुम मेरी वाइफ हो,
हम दोनों पार्टनर होंगे अगर तुम मानती हो। लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि तुम पे फजूल किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाऊं कि ये तुम अपने मैके नहीं जा सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। आपके फ्रीडम को ये इंश्योर करेगा। हो सकता है आपने ये शर्त रखी हो कि मैं अपनी फ्रीडम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। इस तरह से ये इजहार कर अपनी फीलिंग्स का। और दूसरा ये कहना चाहता है हैरोफेंट। गैस आई डोंट नो, मे बी आपको कोई ऐसा इशू है कि आप में भी रिलेशनशिप में ऐसा बंदा चाहते हो कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू वट एवर। ये बंदा आपको बताएगा कि भी मैं जो हूँ ना बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड हूँ, और मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें फ्यूचर दे सकता हूँ। इसी टेन ऑफ वांट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हो सकता है इनके पास ऑलरेडी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या हो सकता है ज़िंदगी से बहुत तंग है, लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है ज़िंदगी में, और इस चीज़ को लेकर वो बड़ा दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। लेकिन ये बंदा बोलेगा कि भी मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। हम हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मे बी आपका कोई एक्स रहा हो ज़िंदगी में, ठीक है, और इस बारे में भी डिस्कस करेगा कि देखो ठीक है जो भी था, वो पास्ट था, मैं प्रेजेंट हूँ। तो हम नहीं डिस्कस करेंगे इसको चीज़। लेकिन टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लेकिन स्टिल आई वांट यू टू लेट नो कि ये बंदा आपको टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये बंदा आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन ये है कि हो सकता है इसको एक इनसिक्योरिटी है कि आप नो ना बोल दो। ये इसकी इनसिक्योरिटी रहेगी, हमेशा रहेगी। उसके माइंड में होगा कि कहीं आप मतलब नो ना बोल दो। दूसरी पता है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको वो ऐसे बोलेगा कि भी देखो मैं तुम्हें वाइफ बनाना चाहता हूँ, यू आर माई हैप्पी फैमिली। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने घर लेके जाऊँ, अपने घर वालों से मिलवाऊँ और तुम्हें अपनी वाइफ बना के वहाँ लेके जाऊँ। दूसरी बात ये कि आपके जो ससुराल वाले हैं ये उनके बारे में भी आपको श्योरिटी देगा कि वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें अपना बना के रखेंगे और इस तरह की चीज़ें। ओके, ऑल्सो दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। ज़माने की इनको कोई परवाह नहीं है, समाज की इनको कोई परवाह नहीं है। जो मतलब आपके ख़िलाफ़ है ये उनके ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल क्लियर कट चीज़ बात है। एस ऑफ कप्स, इनकी भावना ये है कि बंदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है। ये बंदे को पहली मोहब्बत ही शायद आपसे हुई हो, ज़िंदगी में इसको कभी किसी से मोहब्बत ही ना हुई हो, मतलब रिलेशनशिप्स के चक्कर में, यानी कि पेरेंट्स की बात है, वो तो डिफरेंट मोहब्बत होती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। यू विल बी द फर्स्ट वन जिसके साथ इनको मोहब्बत हुई है। ओके, पे जो वर्ड्स की एनर्जी है, दिस इज़ अबाउट समबडी के जो आपका वेट कर रहा है, और वो आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का, तुम्हारे आंसर का मरते दम तक वेट करूँगा, एंड स्टिल आई एम वेटिंग। और तुम मुझे बताना कि तुम क्या चाहती हो, या मतलब क्या सीन है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइस ये पर्सन बहुत ही आपसे जेंटली बात करेंगे, बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे, ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी नहीं आपसे बात करेंगे। लाइक ना ये आपको पे प्रेशर डालेगा कि तुम हाँ बोलो ही बोलो। भाई क्यों, अगर नहीं बोलना चाह रहे हाँ तो क्या ज़बरदस्ती बुलवाना है क्या? ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी स्टार। लेकिन वो एक बात ज़रूर कहेगा कि तुम मुझे बिल्कुल एक ऐसी अनअचीवेबल सी चीज़ लगती है जिसको मैं शायद पा ना पाऊँ। उनको दिल में पता है कि शायद आप ना बोल दें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। उनको दिल में पता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ना बोल दो, या आप जो हो इनमें इंटरेस्टेड ना हो। ओके, आपको बोलेंगे कि तुम बिल्कुल मुझे एक स्टार की तरह हो, जस्ट लाइक अ स्टारा, कि जो बहुत दूर होता है आपसे, लेकिन आप उसको प्यारा बहुत लगता है, टिमटिमाता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना दूर होता है वो आपसे कि आप नहीं पहुंच सकते हो ना। सो दिस इज़ व्हाट वाइब ही इज़ गिविंग। Also, I want to see more about this connection.
कि किस तरह से अपनी मोहब्बत का ये इजहार करेंगे। ग्रुप नंबर 2, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ये है गॉडेस लक्ष्मी। सो आई थिंक ये इनको ऐसे लगता है कि आप इनके लिए लक्ष्मी साबित हो सकते हो। आप इनके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का भी एक लक चार्म हो सकता है, लेके आओ अपने साथ। ठीक है, तो इस तरह की इनकी वाइब है आपको, पर बहुत ब्राइट इनकी फीलिंग्स हैं, बहुत ब्राइट इनकी आपके लिए वाइब है। सो या ऑल्सो दिस इज़ गॉडेस Ostara, फर्टिलिटी। ओके गाइस, ये इनको हो सकता है, इनको ऐसे दिखता है कि आप इनके होने वाले बच्चों की माँ हो, क्योंकि लॉट ऑफ फर्टाइल फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंक, जहाँ पे बहुत कुछ ग्रो हो सकता है, जिधर बहुत कुछ बोया जा सकता है, जहाँ फसल की कटाई हो सकती है, जहाँ पर फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी लाजमी नहीं है कि ये अबाउट किड्स है, ये अबाउट everything of life. You are really fertile soil. हो सकता है आपके पास टैलेंट्स हैं, हो सकता है आपके पास कुछ और आर्ट है या ज्ञान। यहाँ पे आर्ट्स हैं, गॉडेस सरस्वती। उनको लगता है कि आप एक आर्टिस्ट की तरह, आपको बहुत सारे स्किल्स हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा करते हो पाइल नंबर 2 के, जो उनको पता है, मतलब प्रोफेशन वाइज। हो सकता है आप कुछ बनाते हो, कहीं जॉब ऐसे करते हो अच्छी, या आपके पास कोई टैलेंट है स्पेसिफिक, या आप कुछ क्रिएटर हो, कुछ बनाते हो, या आर्टिस्ट हो, कोई किसी किस्म का आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, या ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, या आई डोंट नो, लेकिन कुछ है आप में ऐसा टैलेंट, कोई है यहाँ पे ऐसा आर्टिस्ट। तो उनको ये पता है इस चीज़ का, आप में आपके हिडन टैलेंट्स का भी और आउटर टैलेंट्स का भी। सो ये आपको काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव थिंग है। इसके अलावा आपकी मदरली एनर्जी, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी, जहाँ आप हर चीज़ को हील कर लेते हो। आपके अंदर एक ऐसी एब्जॉर्बिंग पावर्स है पाइल नंबर 2 कि ये बंदे को पता है कि आप ऐसे नेगेटिविटी को कैप्चर करके एब्जॉर्ब कर लेते हो। ठीक है, देखो, मेडिसिन वुमेन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। एक्सट्रीम पे हीलिंग पावर्स हैं आपकी, इंट्यूशन, हीलिंग, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप उनको ऐसे लगता है कि आपका कनेक्शन है डायरेक्ट फ्रॉम गॉड। ये गॉड के साथ डायरेक्टली आपका कनेक्शन है। यू सी हियर, ऐसे इस तरह की चीज़ें आपको समझते हैं कि आपको जिसका गॉड के साथ डायरेक्ट ही कनेक्शन है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है। एंड आई बिलीव कि उनको कभी कभी फील होता है कि अगर इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत भी मैं हैंकी पैंकी डिज़ाइन कर दूँ ना, उस दिन मेरे साथ जाकर बहुत बुरा होता है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन नोज कि यू डू हैव सम मैजिकल पावर्स, यू डू हैव सम कनेक्शन विद गॉड। सो या अनडाइंग लव है यहाँ पे। ऐसे बोलेंगे आपको कि देखो, तुमसे जो मोहब्बत मैं करता हूँ दैट इज़ इटर्नल, हमेशा रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। भाई जो मर्ज़ी हो जाए, भाई जो भी सिचुएशन हो, चाहे घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे, हालात क्या हैं, ये इंसान बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ो तो छोड़ो, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आपको वो श्योरिटी 100% देंगे इस चीज़ की। ओके, सो लव मैसेज इनकी तरफ से देख लें पाइल नंबर 1 2 के क्या कहते हैं। ये आपको मेरे से कंट्रोल नहीं होता कि कितना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। यू आर सो डाउन टू अर्थ, तुम बहुत हम्बल हो और मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। हनीमून के लिए मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। सो यहाँ पे वर्गो वाइब है और मैसेज है, यू आर अ डायमंड, आई नो यू ग्लो, राइट। कहते हैं कि तुम्हें हीरे की तरह हो, जो कि मुझे पता है ग्लो करती हो। आई वॉन्ट टू बी डैड, अब वेट नहीं होता मुझसे सीरियसली। मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मोहब्बत, मेरा प्रेम बहुत ही पवित्र है।
जब तुम मेरी कॉल नहीं उठाती या मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती तो मैं अपना माइंड लूज़ कर देता हूँ. आई लूज़ माई माइंड. योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन. एंड क्या तुम अभी भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी? ओके. यू आर माई अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव. तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है. आई लव योर हैंड्स. जब तुम दूसरे मेरे लड़कों से बात करती हो तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ. अदर मेल्स फ्रेंड्स से बात करती हो. मैं बस विश करता हूँ कि हमारे शादी के बीच में कभी कोई हर्डल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. ऑल्सो दिस इज़ cricket versus dramas, so maybe they love cricket या sports and you love dramas. तुम्हारा मैं हमेशा से ख्याल रखूँगा. तुम मुझे बिल्कुल चॉकलेट चिप आइसक्रीम की तरह लगती हो. मुझे तुम्हारे डैड से बहुत डर लगता है एंड आई थिंक आपके डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट है. सो अच्छी बात है. सो ये प्रॉमिस है इनके आपके लिए कि संडे को यही ब्रेकफास्ट बनाएंगे. Let's see what happens. Well, this is also something to do with kitchen. Saying I'm so bad washing dishes. Please have mercy. आप उनको डांटना नहीं, पर जैसा भी काम है ठीक है कर दिया उन्होंने. Love watching you sleep. आपको सोता देखना फैंटेसी है इनकी. तुम्हारी पिक्चर्स देखना मेरी फेवरेट हॉबी है. So guys, that's it for today. I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.